क्या होता है जब लालच किसी इंसान पर, उसकी रूह पर पूरी तरह से हावी हो जाए? चलिए आज एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं, जहां ताकत की कीमत हमेशा के लिए नर्क में जलना है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक भविष्यवाणी से, एक ऐसी शक्ति के बारे में चेतावनी जो जिंदगी और मौत के पूरे ताने बाने को ही उधेड़ कर रख सकती है। और हाँ, एक ऐसी चेतावनी जिसे एक आदमी ने नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी भूल कर दी। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रघु नाम का एक आदमी। एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा में बस एक ही जहर घुल चुका था, हसद। मतलब दूसरों से जलने की आग। उसे अपने पड़ोसियों की हर चीज चाहिए थी, दौलत, खुशी, ताकत, सब कुछ, लेकिन बिना एक उंगली उठाए। और बस इसी हवस ने, बिना मेहनत सब कुछ पाने की चाहत ने उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। एक ऐसा रास्ता जो तांत्रिक रस्मों और काले जादू के डरावने राजों से भरा हुआ था। लेकिन देखिए, रघु के लिए उस बाबा की चेतावनी कोई खतरे का निशान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसके लिए एक नक्शा था, एक खुला न्योता उस ताकत तक पहुंचने का जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। और तभी उसे एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिसमें बेइंतहा शक्ति है, आत्माराम हड्डी। कहते हैं कि ये उस मुर्दे की हड्डी होती है जिसकी आत्मा को कभी मुक्ति ही ना मिली हो, और यही वो चाबी है जिससे मौत को भी धोखा दिया जा सकता है। अपने जुनून में पूरी तरह से अंधा होकर रघु उस बाबा के सामने जा खड़ा होता है। उसकी आवाज में न मायूसी और लालच का एक अजीब सा, खतरनाक सा जुनून कांप रहा था। अब वो बाबा रघु की आत्मा में झांकते हैं और उसके अंदर का अंधेरा देख लेते हैं। उन्होंने उसे एक चुनौती दी, जाओ पहले वो हड्डी ढूंढ कर लाओ। और बस यहीं से रघु के पागलपन का सफर शुरू हो जाता है। तो उस हड्डी को पाने की उसकी जो पहली कुछ कोशिशें थीं, वो बुरी तरह से फेल हो गईं। उसे सबके सामने बेइज्जत किया गया, मारा पीटा गया। सोचिए, एक ऐसी जिल्लत जिसने उसके गुस्से की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। हर नाकामी के साथ उसकी इंसानियत का एक और टुकड़ा टूटकर बिखर रहा था, और उसकी जगह एक ठंडा शिकारी जुनून लेता जा रहा था। यहाँ पर यह साफ दिखता है कि कैसे बेगैम लालच इंसान को हैवान बना सकता है। अब वो इंसान नहीं, बल्कि अपनी हवस का एक चलता फिरता पुतला बन चुका था। और फिर आखिरकार एक जलती चिता की राख में घंटों तक हाथ मारने के बाद जब उसकी उंगलियां पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती हैं, तब जाकर उसे वो चीज मिलती है। एक घिनौनी, अजीब सी दिखने वाली हड्डी जो उसे वो सब कुछ देने का वादा करती है जिसकी उसे चाहत थी। उस श्रापित हड्डी को हाथ में जकड़े रघु बाबा के पास लौटता है। अब वो तैयार था, अंधेरे की दुनिया में वो आखिरी निर्णायक कदम रखने के लिए, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बाबा उस हड्डी को देखते ही कांप उठते हैं। उन्हें हड्डी से निकलती एक बहुत ही बुरी, एक भयानक ऊर्जा महसूस होती है। वो रघु को चेतावनी देते हैं कि वो उन ताकतों से खेल रहा है जो उसकी समझ से बहुत परे हैं। लेकिन उनके शब्द जैसे बहरे कानों पर पड़ रहे थे। उसे 7 दिनों की एक खौफनाक साधना दी जाती है। ये उसकी हिम्मत का एक ऐसा इम्तिहान था जो किसी भी कमजोर इंसान को तोड़ कर रख दे। एक ऐसी रस्म जो उसे पागलपन की दहलीज तक ले जाने वाली थी। और होता भी वही है। पहली ही रात से वो अंधेरी ताकत पलटवार करना शुरू कर देती है। हड्डी जमीन के अंदर ऐसे तड़पती है जैसे जिंदा हो, और रघु को एक काले साए के डरावने सपने आने लगते हैं। ये आने वाले खौफ का एक इशारा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रघु का लालच एक खौफनाक, सदियों पुरानी ताकत से टकराने वाला है। रस्म कामयाब होती है, लेकिन धुएं से जो चीज उभरती है वो कोई काबू में आने वाली आत्मा नहीं, बल्कि एक विशाल राक्षसी साया है। एक ऐसा साया जिसके वजूद से सिर्फ नफरत और तबाही की लहरें निकल रही थीं। वो साया सुरक्षा घेरे को नजरअंदाज करके सीधे रघु की तरफ बढ़ता है। और बस उसी एक पल में उसके सालों का लालच, उसका जुनून, सब कुछ एक ही एहसास के आगे जलकर राख हो जाता है। खौफ, असली और जानलेवा खौफ। यही वो पल है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। एक असली शैतान के सामने उसका वो फौलादी इरादा कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। रात के अंधेरे को एक दिल दहला देने वाली चीख चीर देती है, और फिर एक गहरा, खौफनाक सन्नाटा।
रस्म तो पूरी हो चुकी है, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में असली राज तो अब खुलना शुरू हो रहा है। बाबा को उस खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी जिसे काबू किया जा सकता था। नहीं, ये तो तबाही की एक ताकत थी, एक ऐसी हस्ती जिसे कोई जिस्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहिए थी। और ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल का सामना करने पर मजबूर करता है। रघु के लालच ने आखिर किस सदियों पुरानी शैतानी ताकत को दुनिया में आजाद कर दिया था? इसका दिल दहला देने वाला जवाब ये है कि रघु के पास बचने का कोई मौका था ही नहीं। जो हड्डी उसने उठाई थी वो सिर्फ एक हड्डी नहीं थी, वो एक कैद खाना थी, जिसमें एक नहीं बल्कि हजारों तड़पती हुई आत्माओं की एक पूरी फौज कैद थी। इस कहानी का अंत किसी सुकून के साथ नहीं होता। ये एक श्रापित वस्तु के साथ खत्म होती है, जिसे एक बार फिर दफना दिया गया है, ठीक एक टाइम बॉम्ब की तरह, जो अगले लालची हाथ का इंतजार कर रहा है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर कब तक वो दफन रहेगी?